तरीके से आप उसकी प्रशंसा को निंदा में बदलने की कोशिश करते हैं, उसके शिखर पर बैठी हुई उसकी जो ऊंचाइयां हैं उनको आप नीचाइयों में बदलने वाले सेंटेंस बोलने लग जाते हैं, तो उससे वो व्यक्ति ऊंचाइयों से नीचाइयों पर नहीं आ जाएगा। आप खुद ऊंचाइयों से नीचाइयों पर आ गए, आप खुद दब गए। ये आपको सीखना होगा। भला जिसने सामने दुकान चला रखी है, जिसने मॉल बना रखा है, जिसकी दुकान मस्त चल रही है, तुम्हारे गलत सोचने से उसकी दुकान पर क्या हो जाएगा? वो जमाने गए जब किसी की हाय वाय लगती थी, अब किसी की नहीं लगती किसी को हाय वाय। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, और अगर तुम हाय ही लगाने बैठे रहोगे तो तुम खुद तुम्हारी हाय हाय हो जाएगी, उसकी कुछ हाय वाय नहीं होने वाली। तो आदमी को अब ये समझना है कि हम अगर किसी भी स्थिति में जीने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अंदर ये सोचना होगा कि हम अपने लिए क्या विचार रखते हैं, हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरे के बारे में हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए वह व्यक्ति पुराना होता चला जाता है जो सिर्फ दूसरों पर कमेंट करता है, दूसरों की बातें सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है और दूसरों को गिरा करके अपने को ऊंचा उठाने वाली बात करता है। वो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता चला जाता है। आपको लगता है कि अगर हमने किसी दूसरे की बात को गिरा दिया या दूसरे की किसी प्रशंसा को नकार दिया तो वो शायद उसकी प्रशंसा हमने नकार दी माने दुनिया ने नकार दी, ऐसा लगता है किसी किसी को। नहीं समझ में आ रहा? जब अपन करेंगे तो अपन को भी ऐसे ही लगेगा। जब आप किसी की प्रशंसा को नकारते हैं, मान ले अगर आपके घर में बच्चा 98% लेकर के आया और आप का वो बच्चा नहीं है, मान लो आपके रिश्तेदार का बच्चा है, समझ आ रहा है, और आपने उसको नकार दिया, अरे हाँ हाँ बहुत सुने 98% लाइन में लाने वाले, और बहुत बार हर साल 98% लाते हैं बच्चे, मेरा भी बच्चा एक बार ला चुका है, कौन बड़ी बात हो गई? नहीं समझ में आया? आपने क्या किया? उसको नकारा ना। ये नकारने की जो आपकी मानसिकता है, ये आपके भीतर की उस छिपी हुई ईर्ष्या को बता रही है जो आपका उस बच्चे के प्रति एक एटीट्यूड है। और वो बच्चा नहीं जानता कि आप इतने बड़े होकर के भी उस बच्चे के साथ कभी मिले नहीं। देखो एक सोचने की बात, वो आपके अंदर उसके प्रति नकारात्मकता किस लिए बनी? क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार का बच्चा है, ये मेरे पहचान वाले का बच्चा है, तो इसके कारण से आपको उस बच्चे के प्रति नकारात्मकता आ गई, लेकिन बच्चा आपको नहीं जानता। सुन रहे हो? बच्चा नई जिंदगी जी रहा है और आप उस बच्चे के साथ जुड़ करके भी आप बड़े होकर के भी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। समझ में आ रहा है? नई जिंदगी जीने के लिए दूसरों की बातों से परेशान नहीं होने का भाव और दूसरों की बात सुनकर के अपने अंदर से किसी भी तरीके का उसके प्रति फ्रस्ट्रेशन दिखाने का भाव जब नहीं आएगा, तब आप नई जिंदगी जीने के लायक बन पाओगे। सुन रहे हो? इसलिए मंदिर नया हो या पुराना हो, मन मंदिर नया होना चाहिए। मन में जब नया भाव, नई चेतना रहेगी तो मन का मंदिर नया रहेगा, तो सब जगह नया नया दिखाई देगा। हर सुबह नई होगी, हर रोशनी नई लगेगी, नहीं तो तुम्हें यही रोशनी चुभेगी। बोले यही धूप कल चुभ रही थी, यही धूप आज, जबकि कल की धूप चली गई है। कल की धूप आज नहीं होती, लेकिन आपके लिए वो जो चुभन है, वो चुभन आप आज तक उसको साथ लिए हो, वो कल भी चुभ रही थी, आज भी चुभ रही है। तो हर चीज दुनिया में नई होती है। जब हम नई धूप लेते हैं, नई श्वास लेते हैं, नया अपने सामने वातावरण देखते हैं, तो हमारे अंदर भीतर से भी एक नयापन आना ही चाहिए। और जब नयापन आएगा तो आपके चेहरे पर वो जरूर दिखाई देगा।
नहीं समझ में आया? मुस्कान तो कभी पुरानी होती ही नहीं है, मुस्कान तो हमेशा नई ही होती है। इसलिए अगर आप नए रहना चाहते हैं तो कम से कम अपने फेस का एक्सप्रेशन नया बना करके रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये भी नए बना रहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो समझ के लिए इतना पर्याप्त है आज।